प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो मन फिराव के ऊपर है कि किन्हें मन फिराव की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस दुविधा में रहते हैं या हम बेफिक्र रहते हैं इस बात से कि हम तो जन्म के क्रिश्चियन हैं, हमें मन फिराने की ज़रूरत नहीं है। जो जन्म के ईसाई हैं, जो जन्म के क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने जन्म ही क्रिश्चियन परिवार में लिया है, वो निश्चिंत है इस बात से कि हमें मन फिराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। बड़े ही भेद की बात है, गहराई वाली बात है। अगर हम उस बात को जान जाए तो आज हमें भी मन फिराने की, पश्चाताप करने की, तौबा करने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही नाजुक वचन है ये। हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर जो मेरे वचन को सुनते हैं और उन्हें बुरा लगता है। फिर व्हाट्सएप पर आकर वो मुझसे ऐसी बातें करते हैं जो वो कहते हैं कि हमारे साथ बहस करो, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ हम आपको कुछ भी नहीं आता, हम आपको सिखाएंगे। तो उन लोगों को बुरा लग सकता है, तो मैं इन बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। और आपको मैं बता दूं, मैं अभी अपने को कभी भी अपने आप को मैं परफेक्ट नहीं कहता कि मैं सीख चुका हूँ, मुझसे बड़ा प्रीचर, मुझसे बड़ा टीचर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत सी बातें मुझे सिखाती हैं, बच्चे भी मुझे सिखाते हैं, उन्हें मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो आज का जो संदेश है बड़ी सावधानी से सुनिएगा। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन फैलाना मेरा काम है, वो आज मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि आज सुबह ही परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है ताकि मैं इस वचन पर मनन कर सकूं और आप लोगों को भी उसके विषय में बता सकूं। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का BBS कोर्स करना, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा। और यदि परमेश्वर के दास दासी या जो प्रभु की सेवा में लगे हैं, वो लोग इवेंजलिस्ट जो हैं, जो अगर वो चाहते हैं मेरी बुक्स लेना, तो वो भी मुझे मैसेज करें, मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, आपको ये बताने कि भजन संहिता 90 किसने लिखा है। भजन संहिता 90 किसने लिखा है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम आज की छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े प्रभु जी हर एक घर से दूर कर दे। बहुत से घरों में प्रभु जी नशा है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं प्रभु जी, तलाक की समस्याएं हैं प्रभु जी, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जॉब छूट गई है प्रभु जी, कारोबार बंद हो गए। ऐसे लोगों के जीवन में तो अद्भुत काम कर, बड़े काम कर, ताकि उनके घरों से भी बड़ी गवाहियां निकलने पाए। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उनको भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, क्योंकि तेरी दृष्टि तो सारी सृष्टि पर फिरती है। तो प्रभु जी उन्हें ढूंढकर उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि किन्हें मन फिराव की ज़रूरत है। क्या जो जन्म के ईसाई हैं उन्हें मन फिराने की ज़रूरत नहीं है? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
क्या संदेश है कि क्या जो जन्म के ईसाई हैं उन्हें मन फिराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी संदेश है, इसको आप सुनिए और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग इस निश्चिंतता में हैं कि हमें मन फिराने की ज़रूरत नहीं है, ये वचन आज उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। आइए उस वचन को हम सीधे उसी वचन पर चलेंगे, इधर उधर की बात किए बिना। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और है 12 पद। ये पद है जो सारी बातों को खोलकर आपके सामने रखेगा। यहाँ लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, अब ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का हेर फेर है सारा। शब्दों का अगर हमें पकड़ लिया तो सारी बातें हमारी समझ में आ जाती हैं। यहाँ पर लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने। अब जितनों में कौन कौन आते हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। जितनों में ईसाई भी आते हैं, जो जन्म के ईसाई हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया ही नहीं है। लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं तो हम तो सोचते हैं कि अब हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम वैसे ही हम तो उद्धार पा चुके हैं। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम क्रिश्चियन हो, चाहे हम कोई सी भी जाति के हों। अगर हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तभी तो हमारा उद्धार होगा। विश्वास नहीं है, हम अपने नाम जो है उसी के अनुसार रख लेते हैं। अपने क्रिश्चियनिटी में पैदा होने के कारण हमारे नाम वैसे होते लेकिन हमारे काम वैसे नहीं होते, और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जेब में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़रूरत है सभी को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसमें क्रिश्चियन लोग भी हैं, पैदाइशी क्रिश्चियन भी हैं, उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। उन्हें भी अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और एक बात और आपको बता दूं कि अगर पिता ने ग्रहण कर लिया है प्रभु यीशु मसीह को तो बच्चे उद्धार नहीं पाएंगे। बच्चों को भी अलग अलग करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। पत्नी को भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। पत्नी ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पति ने नहीं किया, बच्चों ने नहीं किया तो उनका उद्धार नहीं होगा। पति को भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, बच्चों को भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को ग्रहण करने की ज़रूरत है हर एक क्रिश्चियन को, हर एक ईसाई को। जो पैदाइशी ईसाई हैं, पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, उनको यीशु मसीह को ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 21 पद में क्या कहा है पतरस ने। लिखा है पर जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जो कोई में कौन आते हैं? सारी जातियां आती हैं उसमें, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, हर एक जाति, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन कोई भी हो, अगर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो ये उनका उद्धार होगा। लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा। अब सिर्फ नाम लेने से ही बात नहीं बनेगी यीशु कह दिया और हमारा उद्धार हो गया, नहीं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम बाइबल में पढ़ें प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21 पद को, तो वहाँ पर आप देखना नाम जहाँ लिखा है, रोमियो में भी यही बात लिखी है 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं। आइए देखें उस पद को, तो यहाँ पर वो खोल कर बताया गया है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। यहाँ लिखा यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। नाम जहाँ लिखा है आप अपनी बाइबल खोल लीजिए और उसमें देखिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय 12 पद। यहाँ लिखा यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है।
यहाँ नाम लिखा है, उसके ऊपर एक स्टार बना होगा और नीचे अंडरलाइन है, वहां पर देखिए क्या लिखा है। मैंने पिछले दिनों भी यह बात आपको बताई थी। वहां लिखा है प्रार्थना करने वाले, यानी कि जो नाम लेते हैं, यानी कि जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं। अब ये नहीं कि हम तो क्रिश्चियन घर में पैदा हो गए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम चर्च जाते हैं संडे को, गए ना भी गए तो हम तो क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। हमें वो शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी और बहुत से विश्वासियों को दी, जो आज उसमें परिपक्व होते हुए सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें उसे ग्रहण करना पड़ेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ईसाई घर में पैदा हुए तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, हमें और किसी काम की ज़रूरत नहीं। पहले संडे को गए चर्च में, प्रभु भोज ले लिया, उसके बाद हमारा काम ख़त्म नहीं। हमें वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा जैसा अन्य जातियाँ प्रभु में आने के बाद अपना जीवन जीती हैं। एक बहुत अमीर आदमी का बेटा अगर वो अपना कार को अगर वो उसमें खंबे पे मार दे, पेड़ पे मार दे, एक्सीडेंट से तोड़ ताड़ दे, या लैपटॉप को उठा के ज़मीन पर फेंक दे, या बहुत कीमती चीज़ तोड़ ताड़ दे, तो उसका पिता कहेगा कि कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। जैसे अडानी अंबानी के जैसे लोग क्या करते, बहुत पैसा उनके पास, खरीद के दूसरा दे देंगे। वो कदर नहीं करते उन चीज़ों की, गाड़ी हो, लैपटॉप हो, कोई भी कीमती चीज़ हो, तोड़ देंगे, फिर दूसरा आ जाएगा क्योंकि उनके पास पैसा है। इसी तरह से यीशु मसीह जिसके पास है वो कदर नहीं करते, लेकिन जो बाद में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और उसकी सामर्थ को समझ जाते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को समझ जाते हैं, उसके प्रेम को समझ जाते हैं, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को समझ जाते हैं, उसकी कृपा को, भलाई को समझ जाते हैं, वो उसकी कद्र जानते हैं। वो यीशु मसीह को अपने अंदर रख कर चलते हैं। और जिन्होंने पैदाइश ही जिनकी क्रिश्चियन फैमिली में हुई है, वो तो सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। नहीं दोस्तों, उनको भी, हमें भी क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 12 और 13 पद में, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई, जो शब्द है ना, उसी में सारी बातें हैं। जो कोई, इसमें सारी जातियां आ जाती हैं और ख़ास तौर से वो लोग भी आते हैं जो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, पैदाइशी ईसाई हैं। उनको भी इस बात को गौर करना पड़ेगा। आज ही अपने घर में इस बात पर बातचीत कीजिए कि इस वचन का भेद क्या है। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में ऐसे लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, जो कोई, ये सब वो है जिसमें सारी जातियां आती हैं, जिसमें ईसाई लोग भी आते हैं। ये नहीं कि अगर यीशु मसीह हमारे घर में, हम यीशु मसीह के परिवार में पैदा हुए, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, तो हमारा उद्धार हो चुका है। नहीं, उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, पश्चाताप करके उसके पास आना पड़ेगा, गुनाहों की तौबा करके उसके पास आना पड़ेगा, तभी उद्धार होगा। नहीं तो नाम से उद्धार नहीं होगा कि हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए तो हमारा नाम क्रिश्चियन नाम है तो हमारा उद्धार हो चुका है। नहीं, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले पश्चाताप करने की ज़रूरत है, ताकि हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उद्धार पाएं। एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि अगर हम क्रिश्चियन हैं तो ये काम हमको नहीं करने हैं। मैं थोड़े 2-3 वचन आपको पढ़ के बताता हूँ जल्दी से। यहाँ पर लिखा है, 21 पद से हम पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई कौन है? इसमें ईसाई लोग भी हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं। और आगे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। कौन लोग हैं जो कोई? इसमें सब है। इसमें क्रिश्चियन लोग भी हैं, ईसाई भी जो जन्म से हैं, उनके लिए भी लिखा है ये कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और बहुत सारी बातें हैं इसमें। और आगे लिखा 27 पद में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका।
तो बहुत सारी बातें हैं, 5 अध्याय आप पढ़ लेना फ्री होकर, 5 अध्याय पूरा पढ़ना, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो ईसाई हो, कोई से भी धर्म का, उसके लिए ये बातें लिखी हैं कि अगर जो कोई ऐसा करेगा उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने आज आपको एक बात बताई है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए तो हम परमेश्वर की संतान नहीं हो गए। हमें उसकी संतान बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हम उसकी संतान कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे तो जी रहे हैं लोग दुनिया, आप सड़क पे खड़े हो जाइए, भागे जा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जी रहे हैं, ऐसे तो हम भी जी रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर की दया पाने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को, उसके अगापे प्रेम को पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए हमें उसको ग्रहण करना पड़ेगा। लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसमें क्रिश्चियन लोग भी हैं, उन्हें यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50 पद। लिखा है कि 46 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई? कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई? यीशु मसीह के शब्द हैं ये। और सगे हैं, माँ सगी है, जिसने जन्म दिया वो है, भाई है, बहनें हैं, बाहर खड़े हैं। और आगे क्या लिखा है? लिखा है कि कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, ऐसे करके कहा यीशु मसीह ने कि देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे। कह रही ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। 50 पद में देखिए क्या कहते हैं वो, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरी माता, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरा रिश्तेदार, वही मेरा सगा संबंधी, वही मेरा सब कुछ है। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है, अगर हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं तो आज ही पश्चाताप करें और प्रभु के पास आ जाएं, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, ताकि सबका उद्धार हो। क्योंकि लिखा है हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि भजन संहिता 90 किसने लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मैसेज करके मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं BBS कोर्स के बारे में। और यदि आप दासी हैं परमेश्वर के और मेरी पुस्तकें पाना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और बताइए कि मुझे बुक्स चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसी समय आपको पूरी डिटेल मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लोगों को बताइए अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।